कलयुग एक ऐसा युग है जो धर्म के पतन का युग है, जहां पाप को सम्मान और पुण्य को उपहास मिलता है, जहां सत्य बोलने वाले को मूर्ख कहा जाता है और झूठ बोलने वाला राजा बनता है। हमारे पुराणों, शास्त्रों और वेदों में बार बार चेतावनी दी गई है कि कलयुग में मनुष्य अगर कुछ विशेष पापों से नहीं बचा तो उसका नाश निश्चित है। वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, दान पुण्य कर ले, लेकिन अगर उसने इन 3 कामों को नहीं छोड़ा तो वह स्वयं को काल की पकड़ से नहीं बचा पाएगा। आज की यह कथा भय और चेतावनी का एक ऐसा रूप है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहली चेतावनी। कल्पना कीजिए एक गांव है जहां एक साधु वर्षों से तप कर रहा है। लोग उसे पूजते हैं, उसकी सेवा करते हैं, लेकिन एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति को साधु की बात बुरी लग जाती है। वह उसे अपमानित करता है, झूठा दोष लगाता है और पंचायत में उसकी निंदा करवाता है। अब गांव के लोग 2 भागों में बट जाते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि साधु निर्दोष है, फिर भी उस अमीर के डर से चुप रहते हैं। वे सोचते हैं हमें क्या लेना, हम क्यों उसकी मदद करें। लेकिन वे भूल जाते हैं कि अधर्म का साथ सिर्फ तलवार उठाकर नहीं दिया जाता, अधर्म का साथ चुप रहकर भी दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं मौन सम्मति लक्ष्मण, यानी मौन रहना भी सहमति के समान है। जब आप अधर्म के सामने चुप रहते हैं तो आप भी उतने ही दोषी होते हैं जितना वह शक्ति जो अधर्म कर रहा है। कलयुग में ऐसे ही लाखों उदाहरण हैं। लोग अत्याचार देखकर भी अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर है समाज का, प्रतिष्ठा का, या सिर्फ अपनी सुख सुविधा खोने का। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं जो अधर्मी का साथ देता है उसका पतन इतना भयानक होगा कि वह जीवन भर पछताता रहेगा। दूसरी चेतावनी। कलयुग में ऐसा पाप जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वह है अपने माता पिता का अपमान। वो माता जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, वो पिता जिसने अपने खून पसीने से आपका पालन पोषण किया, आज वही बुजुर्ग अपने ही घरों में तिरस्कृत हो रहे हैं। क्या यही है हमारी प्रगति? एक कथा सुनिए। एक युवक ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद था और पिता की बीमारी और जिम्मेदारी उसे बोझ लगती थी। लेकिन एक दिन उसी युवक का बेटा उससे कहने लगा, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं आपको कौन से वृद्धाश्रम में भेजूं? वह पिता अवाक रह गया। उसे समझ आ गया कि जैसे उसने अपने पिता को छोड़ा अब वही उसके साथ होगा। शास्त्रों में लिखा है मातृदेवी भय पितृदेवी भय, यानी माता और पिता देवता के समान हैं। उनका अपमान करना केवल मानवता का नहीं बल्कि ईश्वर का भी अपमान है। जिस घर में माता पिता रोते हैं उस घर की सुख शांति चली जाती है। लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, वहाँ सिर्फ दुख, दरिद्रता और कलेश बसते हैं। तीसरी चेतावनी। कलयुग का सबसे घातक रोग है दूसरों की बर्बादी में खुशी ढूंढना। सोशल मीडिया, ऑफिस, मोहल्ला, हर लोग दूसरों की गलतियों को हंसी में उड़ाते हैं, उनके दुखों पर चुटकुले बनाते हैं। किसी की नौकरी चली जाए, किसी का तलाक हो जाए, किसी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, लोग इसे देख कर कहते हैं चलो अच्छा हुआ, इसका घमंड तो टूटा। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिस दिन किसी की पीड़ा में आप आनंद लेने लगते हैं उसी दिन आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों की चेतावनी स्पष्ट है, जो व्यक्ति किसी के दुख का उपहास करता है उसका अंत उससे भी अधिक भयानक होता है। प्राचीन काल में एक राजा था जो अपने दुश्मनों को हंसी का पात्र बनाता था। हर सभा में वह उनका मजाक उड़ाता था। लेकिन एक दिन जब वह युद्ध में हारा तो वही जनता जिसने तालियां बजाई थी उसे पत्थर मारने लगी। वह चीखता रहा, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था क्योंकि जो दूसरों के दर्द को नहीं समझते उन्हें समय भी नहीं समझता। अब सोचिए, क्या आज का इंसान इन 3 पापों से बच रहा है? नहीं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन पापों से अछूता है। और यही कारण है कि आज के समाज में दुख, कलेश, दरिद्रता और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग पूजा तो करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन अंदर से इन पापों में डूबे रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि पूजा का कोई अर्थ नहीं है जब तक जीवन में नीति, धर्म और संवेदना नहीं हो। कलयुग में बचना है तो खुद को बदलो। शास्त्रों की चेतावनी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह हमें बचाने के लिए भी है। अगर आप इन पापों से दूर रहेंगे, अधर्म का साथ नहीं देंगे, माता पिता की सेवा करेंगे और दूसरों के दुख में करुणा दिखाएंगे तो कलयुग का असर आपके जीवन में नहीं आएगा। आपके घर में सुख होगा, मन में शांति होगी, जीवन में उद्देश्य होगा। लेकिन अगर आप इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो न कोई भगवान बचा सकेगा न कोई पूजा। ध्यान से सुनो, जब शास्त्रों में कहा गया कि कलयुग में जो ये 3 पाप करेगा वह नहीं बचेगा,
तो यह कोई साधारण बात नहीं है, यह चेतावनी है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। इसलिए अभी भी समय है, जागो, चेतो और अपने जीवन की दिशा बदलो, वरना समय तो सदा न बदलता नहीं, लेकिन समय सबका बदल देता है। धर्म की राह कठिन है, लेकिन उसका फल अमर है। अधर्म की राह आसान है, लेकिन उसका अंत विनाश है। धन्यवाद।